गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी। गुरुदेव, मुंह से कोई भी अगर गलत निकल जाए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने जितने भी सेवक लोग हैं, जितने भी शंकर सेना के लोग हैं, सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुंह से कोई भी शब्द गलत निकल जाता है। खूब खुश रहो, कुशल रहो। मन में बहुत सारे जो है प्रश्न हैं, मेरे भी और सबके। एक पूरा कागज में लिख के लाया हूँ, लेकिन उसमें से आपके चरणों में सबसे पहला मेरा होता क्या है सुन लें 2 मिनट। प्रश्न का अर्थ ही होता है समस्या। जी। प्रश्न का अर्थ है कि आपको समाधान नहीं मिला। प्रश्न है तो समस्या है, समस्या है तो दुख है, और दुख है तभी जीने में बाधा बनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई दुख बचा है आपका, किसी में भी। चारों खड़े हैं उसमें भी आपने लिख रखा यही दुख है, इसको फाड़ दीजिए। स्मृतियां रखनी नहीं है, स्मृतियां नष्ट करनी है। दरबार स्मृतियों को नष्ट करने के लिए कहता है। जितना आपने लिखा है आपके दिमाग में लिखा हुआ है, ठीक? इसको फाड़ते जा रहे हैं, दिमाग से फटती जा रही, खत्म होती जा रही है। तो समस्या नहीं लिख के रखना है, अगर लिख के रखना है तो समाधान लिख के रखना है, चाहे अंदर और चाहे कागज पर। ठीक है? पहला समाधान ये है गुरुदेव, मैं अपने डीएनए के 4 लोगों के साथ में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता हूँ। खुश हो बेटा, खुश हो। दूसरा, ज्ञान चर्चा करने का भी बड़ी इच्छा है। अच्छा है। मैं सर्विस करता हूँ। गुरुदेव, आपने बताया कि अकर्ता भाव जो अभी बताया आपने भगवान नारायण का, तो क्योंकि परिवार को लेके चल रहा हूँ तो कर्ता भाव जानबूझ के रखना पड़ता है। दृष्टा भाव जब तक आप नहीं देते तब तक वो स्थिति नहीं आती। दूसरा ये है कि जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भी इच्छा शक्ति को कर्ता भाव लगा करके ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। जॉब में भी अलग अलग प्रकार के जॉब हैं, सत रजतम के अलग अलग हैं। सत में भी रहे कि रजतम और सत की भावनाएं आती हैं, क्रिया पद्धति होती है, वो समझ में नहीं आता कैसे करें। मैं प्रोजेक्ट का हेड हूँ तो सभी प्रोजेक्ट में हर तरह की स्थितियाँ आती हैं। सत भी कर सकते हैं, रज भी कर सकते हैं, तम भी कर सकते हैं, समझ में आता है। परंतु सत ही करें इच्छा शक्ति से, दृष्टा भाव में, ये कैसे हो गुरुदेव? हर एक डिसीजन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और वो सारा कुछ अल्टीमेटली जन सामान्य के लिए है, किसी कॉरपोरेट के लिए है, किसानों के लिए। सारे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या जो भी क्रिया की जाती है अंततोगत्वा किसी ना किसी के लिए उपयोगी होती है, या एनवायरमेंटल के लिए, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, उसके लिए भी है। बहुत सारे कर्म जो है गौ से रिलेटेड हमने किए, लोगों को दिया। बहुत सारे जो है शंकर सेना के तहत कर रहे हैं। बहुत सारे की इच्छा है कि यहीं पे आकर के सेवा भाव करें। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना पहले ये है कि जब मैं शाहजहांपुर में रहूं तो शंकर सेना के में जो भी कार्य किए जाने हैं वो मैं भी उसमें सम्मिलित रहूं, सेवक भाव में। और जब मैं यहाँ आऊँ तो जो सेवक भाई लोग हैं इन लोगों के साथ में मैं और मेरा पूरा परिवार वैसे ही करे। यही समाधान एक है। और जब जॉब करता हूं तो वहां पे कैसे सत्य ही सत्य हो। ठीक बात। दरबार ने पहले भी कहा है, दोहरा देते हैं कि जब सबके साथ जीना है तो ध्यान देना है। तो वहाँ अकेले नहीं है, जहाँ ध्यान देना है वहाँ बहुत लोग हैं, तो अकेले नहीं है। अर्थात दूसरा भी है, 2 भी हैं, 100 भी हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। जहाँ ध्यान देना है, यानी भौतिक जगत में जीना है तो ध्यान देना है ठीक से। अभौतिक जगत में ध्यान करना है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों जगह ध्यान है, एक करना है, एक देना है। तो जहाँ ध्यान देते हैं वहाँ सब है ही। मैंने भाव की बात की है, कर्म की नहीं। कर्म के साथ आपका जब भाव जुड़ता है तो भोग बनता है, अच्छा या बुरा। तो हम करने में, आप कर रहे हैं आप करिए, क्योंकि बगैर आपके किए शरीर के शामिल हुए तो पूरा होगा नहीं भौतिक जगत में, चाहे अभौतिक जगत हो। शरीर का रूप तो हर जगह रहेगा।
लेकिन जो मैं वाला पार्ट है वो शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं है, मैं और शरीर अलग अलग है। मैं और शरीर मिल करके ही मानव है, चलता फिरता, बोलता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, जीता हुआ। मैं और शरीर अलग अलग कर दीजिए, दोनों प्रमाणित नहीं कर पाएंगे अपने आप को। एक सड़ गल जाएगा और दूसरा होते हुए भी अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाएगा समाज को कुछ। उसके लिए उसको शरीर चाहिए। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो मेरा दरबार का कहने का अर्थ ये होता है, उसका अच्छा या बुरा, बहुत अच्छा हो गया तो हमको बहुत पुण्य मिल गया, खराब हो गया तो पाप हो गया। दोनों से परे रहना है। परे कैसे रह सकते हैं? दृष्टा भाव से। हमें जो कार्य मिला है उसको सावधानी पूर्वक ध्यान से हम करते हैं, इतना अपने हाथ में है। ठीक है, जब ध्यान पूर्वक आप कार्य करते हैं तो आप स्वयं कार्य ही बन जाते हैं। मैं गायब हो जाता अपने आप। मैं तभी रहता है जब आप असावधानी से काम करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं ठीक से, तो मैं बना रहता है। मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको वो परेशान कर रहा है, वो मुझको तंग कर रहा है। अगर आप सब में जीवन देख पाएँ ठीक से कि सब में वही जीवन है जो मुझ में है, एक समझदार जीवन है, सामने ना समझ जीवन है, तो हमारा प्रयास है कि इन ना समझ जीवन को समझदार बनाया कैसे जाए। प्रश्न यहाँ यह आना चाहिए, ना कि जो ना समझ उसको दंड देने लगे, तिरस्कार करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, क्रोध करने लगे। तो ये सारे विकार आप में मौजूद है, इसलिए आप में हो रहे हैं, क्योंकि आप में कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए उत्पन्न होंगे ये। जहाँ आप कर्ता भाव में आए कि मैं कर रहा हूँ, तो ये जितने मैंने आपको बताए ये सारे विषय आप में उत्पन्न होने लगेंगे। और जहाँ अगर आपने देखा अरे यार बेचारे की बुद्धि कम है, इसकी समझदारी नहीं है, उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं, यहाँ हो तुम बैठो हमारे पास, हमारा तुमसे कोई द्वेष है, कोई हमारा पर्सनल तुमसे लड़ाई झगड़ा है कि अगर नहीं तो ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे हम काम करते हैं, मुझे ये समझ में आता है, आप देख लो, आपकी समझ में आता है तो आप भी देख लो। उसकी समझदारी को विकसित करना है। जैसे ही उसकी समझदारी विकसित हो जाएगी, आपका प्रिय हो जाएगा, वो आपके प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं आता यहाँ। लेकिन तभी तक आएगा जब तक मैं है, जब तक मैं आगे रहेगा तब तक लेकिन रहेगा। जब कोई सीनियर होगा तो ठीक उसके है। अनुरूप चलना है। उसमें नहीं कोई नहीं भी नहीं 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 नहीं, यही समस्या है कि जो सीनियर है उसके अनुरूप चलना है, जो जूनियर है उसके विरुद्ध चलना है। यही समस्या की जड़ है ना। हम अपने में जो सही उसमें चलना है। अब जिसकी समझ में आना है जरूर आएगा, कोई घास नहीं खा रहा है, समझ में आता ही है। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपका सीनियर भी आपको समझता है कि भाई आप ये ठीक काम करते हैं। ऊपर से भले उसकी अपनी समस्याएं हैं जिसके कारण उसका मैं हावी है उसके ऊपर, और वह आपको गलत नहीं, वो पूरी सीरीज होती है, वो होती है, पूरी सीरीज होती क्योंकि है। सीरीज- अगर आप नहीं कहेंगे तो आप साइड लाइन हो जाइए। क्योंकि पूरी सीरीज दरबार से नहीं जुड़ी है ना। हाँ नहीं ठीक है ना, इसीलिए- आप जुड़ गए हैं तो आपको दिखता है साफ साफ। दिखता है, और मुझे लगता है स्मृति बन जाएगी अगर गलत मैं करूँगा तो। बिल्कुल। तो अपने को अपने में संतुष्टि लाना है, दूसरे में संतुष्टि लाने की कोशिश नहीं करनी, फंस जाएंगे। आप अपने को समझना है, अपने में समझना है, और बैठ करके आदमी के साथ वो व्यवहार करना जो हमें स्वीकार है स्वयं को। इतने से हमारे में संतुष्टि आ जाती है। बाबा मैं बहुत जैसे उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या उतना मेरे अंदर में स्किल नहीं है। अब ये समय की मर्यादा है। हाँ, ये शिविर का विषय है। कभी शिविर आप ज्वाइन करिए तो इस पर लंबी बात होगी। ये समय की यहाँ मर्यादा है, सब लोग बैठे हैं। मेरा तब तक ये आपसे निवेदन है, मेरे हम में इतना वो ही कह सकते, ज्ञान दे दीजिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ, ना आप में आत्मविश्वास की कमी है, हाँ, ना आप में कोई भय है, ना आप में कोई एंजाइटी है, ना किसी प्रकार का आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होकर के दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने वाली स्थिति है। ये सब कुछ मर चुका है, कुछ भी नहीं है। आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है, जीने की इच्छा खूब बलवती है, ध्यान साधना की इच्छा बलवती है, अच्छा करने की इच्छा बलवती है, स्वस्थ करें शरीर से, भाव विचार से। यही दरबार का काम है। इस टूल का इस्तेमाल करो। ठीक, अगर दूसरों के अवगुण देखेंगे वो स्मृतियाँ आप में स्थानांतरित होंगी, आप अवगुण से भर जाएंगे। आप दूसरों के गुणों को पहचानें, दूसरों के गुण को समझ करके कार्य करें। रूप को देख करके काम करेंगे, आप समस्या में फंसेंगे। भौतिक जीवन में गुणों को देखिए, अभौतिक जीवन में रूप और गुण दोनों नगण्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
लेकिन भौतिक जगत में रूप अगर हटा करके गुण के साथ आप मिलान करें एक दूसरे का तो जीना सरल हो जाता है। जब तक मुझे ज्ञान नहीं होता है प्रभु, मेरी आपसे यही तो करबद्ध ज्ञान है, ज्ञान तो अनुभव से होगा ना। ज्ञान को मैं इम्प्लीमेंट जब तक नहीं कर पाता हूँ, प्रयास करूंगा, तब तक मेरी एक अभिलाषा है कि मेरे हाथों के द्वारा बाबा माँ मुझसे काम कराएं, मेरी आंखों से बाबा माँ देखें, मुझे माध्यम बनाएं, मेरे पैरों से बाबा माँ चलें, मेरे दिमाग से बाबा माँ सोचें। जो वो करेंगे वही सर्वश्रेष्ठ है, बस मैं यही जानता हूँ। अच्छा है ना, वो जो कर रहे हैं उनका काम है आपकी श्रेष्ठता के लिए, आपकी श्रेष्ठता के लिए जो वो कर रहे हैं वो उनका कार्य है ही। अपनी संतान के लिए पिता करता ही है, लेकिन संतान का कर्तव्य ये है कि जो हमें मिला है उसको बांटें सब में, ठीक है। समझदारी का विकास करें सब में, कोशिश करें, ईर्ष्या की जगह सहानुभूति रखें, तो अपने अंदर जो भाव विचार हैं शुद्ध होते रहेंगे। और जहाँ आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव लाए आप गंदे होने लगेंगे। तो दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति, चाहे परिवार हो तो सहानुभूति रखें कि पत्नी ने हमारी आज ये बात बोली तो क्यों बोली, तो उसके प्रति सहानुभूति आनी चाहिए कि यार ऐसा क्यों बोल दिया इसने। समझाना है, बैठना है, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म करना है। बैठ के एक एक बात पे चर्चा करके जब करेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही कुली के साथ करना है, अपने सीनियर के साथ करना है ना? प्रयास करूंगा। हाँ।